हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में दिमाग में ही चलता ही रहता है कि कौन सी डिलीवरी बेटर होती है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कौन सी डिलीवरी बेटर है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी जो है, जो ऐसा नेचर ने हमें बनाया है, सिजेरियन के लिए नहीं बनाया है, नॉर्मल के लिए ही बनाया है कि बेबी नॉर्मल पैदा हो। और पुराने ज़माने में जो है नॉर्मली पैदा होते थे। जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तब बेबी सिजेरियन पैदा होता था, नहीं तो नॉर्मली पैदा होता था। अब इतना ऐसा हो गया है कि अधिकतर लोग सिजेरियन बेबी करा रहे हैं। उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। बट आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है, इसलिए लोग सिजेरियन कराना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले क्या है ना, पिछले ज़माने में होता क्या था, तो लोग इतना काम करते थे, इतना ज़्यादा एक्टिव रहते थे प्रेगनेंसी टाइम में भी, और उनको इतना काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, बॉडी आपकी बहुत अच्छी रहती थी, उससे बेबी बहुत जल्दी हो जाता था, नॉर्मल तरीके से आसानी से बेबी हो जाता था। अब लोग क्या है, 8वें 9वें महीने के बाद काम करना बंद कर देते हैं। वैसे भी घर में बैठे बैठे तो काम करना है, वो भी बंद कर देते हैं। पहले के ज़माने में बहुत काम करते थे लोग, तो इसलिए बेबी उनका जल्दी हो जाता था। आजकल का तो ऐसा होता नहीं है, तो आजकल सिजेरियन कराने लगे हैं। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं सिजेरियन के, बट बहुत सारे नुकसान भी है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है ना कि वो जहाँ से बेबी हो रहा है वहाँ इतनी जगह कभी किसी को नहीं होती है कि बेबी, इतना बड़ा बेबी उस जगह से निकले। वो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ एक कट कर देते हैं। उसमें आपके टाँके भी से स्टिचेस भी लगाए जाते हैं, 2 या 3 स्टिच भी आते हैं आपको, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है। और अगर वो कट नहीं लगाएंगे तो आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी के जो हेड सन निकलता है उसको उन्हें बहुत आसानी से निकालना पड़ता है। भले ही आपको कट लगाना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिच आ जाते हैं। बट इतनी जगह वहाँ पे होनी चाहिए। पहले को लोग इतना काम करते थे, इतना फ्लेक्सिबल रहते थे ना कि आसानी से बेबी बाहर आ जाता था, बहुत कम टाइम में, बहुत कम पेन में बाहर आता था। बट आजकल का इतना पेन, मैं अपना बताऊँ आपको, मैंने वेट किया था, मुझे सिजेरियन बेबी नहीं कराना था। मैंने सोचा था कि मैंने बहुत देखती थी ना कि नॉर्मल बेबी में क्या है, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो मैंने वेट किया नॉर्मल बेबी के लिए, क्योंकि जब मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया तब मुझे डॉक्टर ने बोला था, 9 महीने जब हो गए थे, कि आपका बेबी रेडी है बाहर आने को, आप चाहे तो सिजेरियन बेबी करा सकते हैं। बट मुझे नॉर्मल का इसलिए था कि मैंने सोचा था कि मैं भी तो देखूं कितना पेन होता है। बट सच में बहुत पेन होता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, पेन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद भी मेरा बेबी नॉर्मल नहीं हुआ है, सिजेरियन ही हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा जो पेन है, दर्द है, जो रात को 12:30-1 के बीच में शुरू हुआ था, और मेरा बेबी सुबह 1:19 में पैदा हुआ था। तो आप सोचिए, 12 से 13 घंटे मैंने वो पेन सहा है, उसके बाद भी बेबी सिजेरियन हुआ है। तो होता क्या है, नॉर्मल डिलीवरी मैंने चाहती थी बट हुई नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। तो नॉर्मल मुझे ऐसा लगता है, मैं आप सबका नहीं कह रही, नॉर्मल ना कराएं, आप सिजेरियन करा लें। क्योंकि होता है क्या है, इतना टाइम भी दो, इतना पेन भी सहो, उसके बाद भी सिजेरियन हो रहा है। तो नॉर्मल होता बहुत अच्छा है, बट अगर आप 4-5 घंटे वेट कर रहे हैं, कर लो। इससे ज़्यादा आप वेट ना करें, क्योंकि फालतू रहता है, होगा आपका सिजेरियन ही। तो सबसे पहला तो ये होता है कि वहाँ पे एक कट लगाते हैं वो लोग, इतनी जगह नहीं होती है कितना बड़ा बेबी बाहर आ सके, तो वहाँ कट लगते हैं, टाँके भी लगते हैं 2-3। उन टाँकों में प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं, सब किसी के साथ नहीं होता ऐसा, बट किसी के साथ ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है, टाइम लगता है। और कभी कभी क्या होता है ना, बेबी उस छोटी सी जगह से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो कभी कभी बेबी का जो IQ लेवल है उसका, डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया था, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है बेबी को भी। तो आजकल के ज़माने में क्या है, रिस्क लेना नहीं चाहते, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा बेबी बहुत अच्छा रहे। तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत नुकसान भी हैं, बट फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं नॉर्मल डिलीवरी में। कि आप जब भी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी
डिलीवरी जब होती है तो आप 24 से 48 घंटे 48 आवर्स में घर आ जाते हो, क्योंकि इतना पेन आपको नहीं होता, आप खड़े हो सकते हो, आसानी से आ सकते हो, घर आ जाओगे, जल्दी अपने बेबी को आप फीड करा सकते हो, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। इतना सिजेरियन डिलीवरी जब होती है तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा तो कारण यही है कि आप जल्दी अपने घर आ सकते हो, एक दिन में आप अपने घर आ जाते हो नॉर्मल डिलीवरी में। और खाने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पेट में जब कटी नहीं लगा है तो आप कुछ भी खा सकते हो। ज़्यादा परहेज़ नहीं करना है, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, अलग है नॉर्मल डिलीवरी जब होती है। अब आते हैं सिजेरियन डिलीवरी। मुझे बहुत पसंद आई सिजेरियन डिलीवरी, बट उसके कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे होने के साथ साथ हर चीज़ के नुकसान ज़रूर होते हैं। उसके नुकसान में पहले आपको बता दूँ, जब सिजेरियन डिलीवरी होते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एनीस्थीसिया जब का इंजेक्शन जब वो लगाते हैं तो कोई किसी के साथ ऐसा होता है कि वो इतना बेहोश नहीं हो पाते हैं। मैं तो पूरे तरीके से बेहोश थी, लेकिन इतना बेहोश नहीं हो पाते हैं। और एनीस्थीसिया जो होता है ना, उनको जब जैसे ही वो देते हैं आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हुआ है। उसका वीडियो मैं फिर बनाऊंगी कि आपको बताऊंगी कि एनीस्थीसिया पूरी तरीके से होता क्या है, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि तो कोई क्या है पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाता है, उनको पेन महसूस होता है। अब आप सोचिए इतना बड़ा सा कट लगाते हैं वो पेट में, उतने सारे स्टिचेस आपको लगाएंगे तो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपके पेट में इतना बड़ा कट सोच के ही आप, और उसके बाद जब सिजेरियन बेबी होता है तो नेक्स्ट जो बेबी आपका होगा, यदि आप दूसरा बेबी करना चाहते हैं तो यदि आपका दूसरा बेबी होगा तो वो सिजेरियन के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, वो नॉर्मल बेबी नहीं हो सकता, नॉर्मल डिलीवरी वो नहीं हो सकती है, ऐसा है। और एक बॉडी में तीन वो हो सकते हैं, ऑपरेशन 3 ही हो सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इसके चांसेस, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी भी बेटर है, सिजेरियन भी बेटर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिजेरियन बेटर है, क्योंकि मैंने जो नॉर्मल इतना टाइम वेस्ट किया है ना, 13-14 घंटे मैंने पेन जो सहा है ना, सच में कमाल का होता है। आज के बाद में किसी को, अब मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने सिजेरियन डिलीवरी कराई बाद में, क्योंकि उसके बाद भी मुझे 14-15 घंटे पेन और सहना था, इसलिए मैंने इतना वेट नहीं किया, मैंने सिजेरियन करा ली। अब इसके नुकसान और भी हैं कि जब इतना पेट में कट लगेगा तो आप 2 से 3 दिन, आपको हॉस्पिटल में तो 6 दिन मैं रही थी, और हाँ 5-6 दिन आपको रहना पड़ता है, क्योंकि इतना जो स्टिचेस वो देते हैं उसकी वजह से आप ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, अपने बेबी को पूरा पेट जो कटा होता है ना उससे ज़्यादा करवट नहीं ले सकते हो, आप खांस नहीं सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जब खांसी आती है ना सच में बहुत प्रॉब्लम होती है सिजेरियन में, क्योंकि ऐसा लगता है जो वो स्टिचेस टाँके लगाए गए हैं ना वो टूट जाएंगे, और ये होता ही आप खांस बिल्कुल नहीं सकते हो, और आप ज़्यादा करवट नहीं ले सकते हो। जब तक वो टाँके कट के सूख नहीं जाते तब तक आपको प्रॉब्लम होगी ही। और खाने की बात करें तो आप ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पेट में टाँके लगे हुए हैं, उनको सूखने में आपको टाइम चाहिए है, तो कुछ आप ऐसा ही खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिजेरियन में प्रॉब्लम करती हैं, जो नॉर्मल में नहीं करती। तो सिजेरियन डिलीवरी के बहुत सारे नुकसान हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से, आपके पेट में इतना कट लग जाएगा, वो भी दिखता है थोड़े दिनों बाद, ये थोड़ी हंसी वाली बात है, बट हाँ थोड़े दिनों बाद तक वो दिखता ही है, 2-4 साल तक वो नहीं जाता है इतनी आसानी से, क्योंकि पूरा स्टिच लगे होते हैं। और जो एनीस्थीसिया का वो इंजेक्शन देते हैं उसकी वजह से आप पूरा 1 दिन तक आपको होश ही नहीं रहता, मतलब होश में रहते हो बट ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी गायब है। अपने बेबी को आप जल्दी से, जैसे बेबी पैदा हुआ उसके 1 ही दिन में आप अपनी गोद में ले नहीं सकते हो, वो जो सबसे खूबसूरत जो पल है वो आप नहीं कर सकते हो, सिजेरियन में ये ज़रूर होता है। और खाना तो आप कुछ खाने हैं जो चुन के खा सकते हो, 1 महीने तक अपने बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं सिजेरियन में, पीठ में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है। आप जो मसाज कराते हैं ना बेबी के बाद, वो आप जब तक टाँके सूख नहीं जाते हैं वो मसाज करा नहीं सकते हो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगा फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जब आपका बेबी बाहर आता है तो वो इस छोटी सी नॉर्मल डिलीवरी जो छोटी सी जगह से बेबी को आना होता है उससे कभी कभी बेबी को भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट सिजेरियन में अगर आपका
कराए तो वो तो नॉर्मल बेबी ऐसे उठा लेते हैं, तो उसमें आपको निकलने में, बेबी को हाथ में प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही है कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही आपको हो जाए। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि आपको प्रॉब्लम हो चलेगा बट बेबी को नहीं होनी चाहिए। तो सिजेरियन में यही है कि बेबी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। बट आपको प्रॉब्लम है, आप झेल लो, बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो बहुत फ़ायदा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अगर मैं किसी को बताऊँ तो मैं सिजेरियन ही बताऊँगी, क्योंकि नॉर्मल बहुत टाइम हो जाता है इतना पेन सहने के बाद, और इतना कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है सिजेरियन में जितना हम लोग सोचते हैं, इतना नहीं है। तो सूख जाते हैं टाँके, पर बॉडी अलग अलग होती है। मैं और बता दूं, जो जिनका वेट ज़्यादा है प्लीज़ वो नॉर्मल के लिए ट्राई ना करें, वो सिजेरियन करा लें, क्योंकि बेटर है सिजेरियन कराना। क्योंकि ज़्यादा वेट से ना आपको भी प्रॉब्लम होगी, बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी सिजेरियन में फ़ायदे हैं, तो आराम से आप सिजेरियन कराओ, इतना सोचो मत कि आपको प्रॉब्लम होगी। बेबी सिजेरियन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा बेबी सिजेरियन हुआ है, अच्छा खासा है, 2.5 साल का हो गया है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीठ में दर्द कहीं मुझे कुछ नहीं है। बट आप अच्छा खाना खाएं, आप अपने बेबी के लिए अच्छा खाना खिलाएं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी आपके बेबी को भी। तो मेरा मानना ये है कि आप सिजेरियन ही कराएं। नॉर्मल आप 4 से 5 घंटे तक वेट करें, बट उससे ज़्यादा वेट करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। जो मैंने किया है ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, वो आप लोग ना करें, क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद भी मैंने सिजेरियन ही कराया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। आप नॉर्मली डिलीवरी 4-5 घंटे आप वेट करें। हाँ, पेन अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि सच में वो पेन कमाल का होता है। ऐसा लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा इतना पेन। तो वो ज़रूर आप महसूस ज़रूर करें उस पेन को। जब आपको पेन हो तभी आप सिजेरियन करा लें। 1-2 घंटे 4 घंटे वेट कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा करना बेकार है। मैंने 13 घंटे वेट किया है, सोचो, तो वो करना बेकार है। और मुझे बहुत सारी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो पता है, वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है 4 मिनट का वीडियो है तो वो 4 ही मिनट लगे होंगे बनाने में, ऐसा नहीं है। तो यदि आप लोगों को पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।